दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, एक स्टॉक में बहुत तेजी हमें देखने को मिल रही है और एग्जैक्टली दोस्तों हमने बोनस की न्यूज़ को सबसे पहले कवर भी किया था। बताया भी था कि कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, फंडामेंटली बहुत अच्छी है, मार्केट लीडर है। 11 तारीख को इनके बोर्ड मीटिंग होने वाले हैं, वहाँ पर कंक्लूजन आएगा कि नंबर्स क्या रहेंगे, डिविडेंड आ सकता है और खासकर दोस्तों हमें बोनस को लेके फाइनल कंक्लूजन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसको मैंने कवर इसलिए करने का सोचा है क्योंकि इसमें तेज़ी का जो सिलसिला है बरकरार है। हमने टारगेट को रेज़ किया था, लेकिन गाइस हमने देखा कि इसमें तेज़ी और बढ़ रही है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और सारे निवेशक इसके पीछे पागल है। तो इधर पे दोस्तों एक अलर्ट भी करना इंपॉर्टेंट है और एक जो अपॉर्चुनिटी बनती है उसको बताना भी मेरे लिए फ़र्ज़ बनता है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में वही बात होगी कि करना क्या है, कौन सा स्टॉक है और क्या लेवल हमें देखने को मिल सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस, टाटा कंज्यूमर के नंबर्स से हैं, कैसे रहे नहीं रहे, बिकॉज बहुत ही वैल्यूबल कंपनी देखने को मिलती है निफ्टी 50 की। जाकर ज़रूर देखें स्टॉक फटाफट में। गाइस, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स आपके रिक्वेस्ट पे कवर किए हैं, इसको देखना ना भूलें। और विप्रो में एक अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिल रही है, इसको भी जाके चाहे तो देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। 1600 के पास दोस्तों ये था स्टॉक। मैं आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तब हमें एक बोनस की न्यूज़ देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों स्टॉक में तेज़ी का जो माहौल है वो तेज़ होते हुए देखने को मिलता है। और एग्जैक्टली दोस्तों जो हमारा टारगेट था कि फर्स्ट 1800 के पार करने के बाद 2000 तक जा सकता है, एग्जैक्टली गाइस उसी डायरेक्शन पे देखने को मिल रहा है। और जैसे ही बोनस की न्यूज़ आती है इसमें रैली बहुत तेज हो जाती है। आज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमें 4.5% की देखने को मिल रही है, तकरीबन 78 पॉइंट अप था। अब इधर पे बात ये होती है क्या एंट्री करें नहीं करें। गाइस, आपने चार्ट देखा, 32,000% के इस कंपनी ने रिटर्न दिए हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड टाइम। इन्वेस्टर को उससे बहुत ही बड़ा, मैं बोलूँगा माला माल ये शेयर ने किया है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही साफ क्वेश्चन है, क्या एंट्री करें नहीं करें और भागेगा तो कितना भाग सकता है। हमने कहा सबको पहले ही बोला था, चाहे तो बोनस के लिए इसमें और वरुण बिवरेज में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो मेरे बोलते ही दोस्तों ये स्टॉक 10% भाग चुका है। जब हमने इसको बोला था तो क्या इसमें और तेज़ी संपन्न हो सकती है, संभव हो सकती है। और हमें करना क्या है, बिकॉज गैस कोई भी स्टॉक को चेज नहीं करना है, ये मैंने आपको सिखाया है। लेकिन जहाँ मौका बनता है उधर पे भी दोस्तों में बताना फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि इसके पहले भी 2019 में इस कंपनी ने स्प्रेड दिया था, 6-8 महीना कॉन्स्टिट्यूट खाया था, उसको फिर से ब्रेकआउट दिया। और आप देख सकते हैं कि अभी की जो तेज़ी है गैस अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिक देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, चार्ट पे जाने से पहले को पता है कि मार्केट में सबसे पहले आपने देखा दीपक नाइट्रेट के कॉन्सोलिडेट नंबर, आपने देखा एसआरएफ के नंबर्स जो कि बहुत शानदार थे। तो ये पकड़ के चलिए कि इनके नंबर्स पे काफ़ी अच्छे आएंगे। और यही होता है, एलके एलिमेंट्स में भी यही कहानी हुई थी। इसके प्रीवियस क्वार्टर में इन्होंने स्प्लिट अनाउंस की थी, क्यों की थी, तो गाइस नंबर बहुत ही शानदार थे। और उसके साथ साथ कोई अगर कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलता है तो डबल धमाका देखने को मिलता है। तो आप समझ के चलिए कि मार्केट में इसको लेके पहले से ही अच्छे सेंटिमेंट है और मार्केट में पहले से ही पता है ये करेगा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, आज की जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग दोस्तों ऑल टाइम हाई के एकदम करीब हुई है। इसका मतलब और भी तेज़ी संभव देखने को मिल सकती है। बताऊंगा कि चार्ट कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं, इसको चेस भी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि प्राइस और भागेगा, लिए हुए हैं तो बिंदास होल्ड करना है। लेकिन नहीं लिए हुए हैं तो करना क्या है, दूसरे पीयर से कैसे परफॉर्म करते हैं। आरती इंडस्ट्रीज दोस्तों अपने आप में ही बहुत ही शानदार कंपनी है, 31,000 करोड़ के मार्केट कैप है। और आप देखिए दोस्तों, इंडस्ट्री पी से ये महंगी हो चुकी है, बिकॉज प्रीवियस कुछ समय से इनके ईपीएस थोड़े से कॉन्सोलिडेट थे। दूसरे जो केमिकल कंपनी है काफ़ी अच्छा कर रहे थे, लेकिन ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है। लेकिन इस बार दोस्तों हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इनके ईपीएस बढ़ेंगे तो क्या पता इनके प्राइस टू अर्निंग भी कम हो जाए। तो मोर लेस दोस्तों ये 50-52 के प्राइस टू अर्निंग पे ही रेट करता है। लेकिन अभी की बात की जाए तो प्राइस टू बुक भी महंगा हो चुका है, 10 के पार जा चुका है। और बात की जाए प्राइस टू अर्निंग की, उसमें हमें गाइस तेज़ी देखने को मिल रही है। प्रोमोटर होल्डिंग देखना बनता है, बिकॉज अगर आप कोई स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो उसमें पूरा A to Z रिसर्च करके निवेश करना है, बेटर होगा। उसके बाद फाइनल कंक्लूजन दोस्तों आपके ऊपर ही है कि भाई मेरी कमेंट्री क्या है वो भी सुन लीजिए, लेकिन फाइनल कंक्लूजन आप ही को लेना है। अगर आप देखें प्रोमोटर्स के पास अच्छा खासा हेल्दी स्टेक देखने को मिलता है, 47% के आसपास देखने को मिल रहा है। FIS और DS की बात की जाए तो 25%। और मैक्सिमम दोस्तों जो माल है वो हम रिटेल इन्वेस्टर के पास देखने को मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है। प्लेस की कोई भी समस्या नहीं है। और इंश्योरेंस कंपनी के पास दोस्तों 2% के आसपास स्टेक देखने को मिलता है, जो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी पे अच्छा खासा आप देख सकते हैं कि निवेशित देखने को मिल रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी को इस कंपनी पर अच्छा खासा भरोसा हो चुका है। चार्ट पे आने से पहले देखना बनता है कंपनी के पास कितना रिजर्व और सरप्लस है, कंपनी कितनी सक्षम है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के पास 2891 रुपीज़ इन करोड़ का रिजर्व सरप्लस है। जो आप देखें तो पहले ईयर टू ईयर दोस्तों बढ़ चुका है। पहले कितने थे, 2587 रुपीज़ इन करोड़, अभी कितने हो चुके हैं, 2891 रुपीज़ इन करोड़। कंपनी दोस्तों अपनी इक्विटी के अगेंस्ट में कितना ROE जनरेट करते हैं, मतलब अपनी जो इक्विटी है कितना शेयर में कमा के देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन दोस्तों 18 के लगभग हमें इनके ROE देखने को मिलते हैं, जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छा है। कमांडिंग में बोलूँगा। अगर आप देखें दोस्तों ROC भी 18 के आसपास है। लेकिन कंपनी के ऊपर अगर आप देखें तो डेट है। लेकिन आपने देखा दोस्तों दीपक नाइट्रेट में
कैसे डेट बहुत कम हो गया, जो पहले से कम हो चुका है। सेम दोस्तों दीपक नाइट्रेट के पास भी 0.65 के आसपास डेट टू इक्विटी थी, लेकिन अभी की बात की जाए तो 0.22 हो चुका है। तो केमिकल कंपनी की बात की जाए तो सारे केमिकल कंपनी अच्छा कर रहे हैं, और चाइना के टक्कर वाली जो कंपनियां हैं दोस्तों, उनको गवर्नमेंट का ये बहुत बैकअप है। तो इसलिए गाइस जो बेंजीन में काम करने वाली कंपनी है, आपको मैंने बताया था इनके बिजनेस मॉडल, लेकिन गाइस फिर से मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत तेज़ी है। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर मुझे जानना है, अपनी फाइनल कमेंट्री दिए, इसलिए मैं फिर से इसको बना रहा हूँ वीडियो को। लेकिन देखिएगा गाइस इस पर भी थोड़ा सा हमें डेट देखने को मिलता है। 4 साल के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं गाइस कि 4 साल का परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब कंसिस्टेंट। अगर आप देखें तो रेवेन्यू अप ही जा रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ, सो प्रॉफिट भी समय समय बढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है जैसे दूसरे केमिकल से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इनके क्लाइंट काफ़ी बेस फिक्स देखने को मिलते हैं, और इनके रेवेन्यू कंटिन्यूसली सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इसी के अगेंस्ट में इनके प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। तो गाइस अगर आप देखें इनके पीयर से कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूएशन क्या ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। आपने देखा कि हमें 60 के आसपास इनके प्राइस टोनिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखें दोस्तों विनती से, नवीन फ्लोइन से, तो नवीन फ्लोइन इसमें सबसे सस्ता दिखाई पड़ रहे हैं। 43 के आसपास इनके पीयर से देखने को मिल रहे हैं। विनती की बात की जाए, अल्केलामिन सबसे हाई वैल्यूएशन में देखने को मिल रहा है, लेकिन प्राइस टू बुक का मैं डिस्कस करें तो देखिए सबसे हमें ये सस्ता दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब प्राइस टू बुक के अकॉर्डिंग अपने पी से आसपास देखने को मिल रहा है, अपने पीयर से। तो अपने आप में ही कंपनी वैल्यूएशन तो 50 के ऊपर महंगा हो चुका है, लेकिन केमिकल का बूम है तो उस हिसाब से ये वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, लेकिन जस्टिफाई भी करते हैं। तो गैस अगर आप 5 साल के बाद देखें, मतलब 5 साल में कौन सी कंपनी ने अच्छा किया। अतुल की बात की जाए, आपको पता है अतुल, एसआरएफ और मतलब आरती इंडस्ट्रीज, ये बहुत पुरानी कंपनी है और उसी समय से काम कर रही है, और उसी समय से बहुत लोगों के फेवरेट बनी हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, 5 सालों में 352% का रिटर्न हमें अतुल ने दिया है, और इसने 600% का, मतलब 5 साल में गाइस इस कंपनी ने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। लेकिन जर्नी काफ़ी वोलेटाइल है। अतुल कंपटीशन में देखें तो वो बहुत स्विफ्ट देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आज के डिलीवरीज की बात की जाए तो जी नहीं दोस्तों, बहुत हाई देखने को नहीं मिल रही है, 20% के आसपास देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाई पे दोस्तों बहुत लोग कतराते हैं, निवेश करना नहीं चाहते हैं। तो फ्रेंड्स तेरे बात आती है कि करना क्या है, बिकॉज अगर आप देखें तो 1 डे के चार्ट में दोस्तों ये बहुत तेज हो चुका है, ओवर बॉट जोन पे है, RSI 90 के ऊपर देखने को मिल रहा है, और कंटिन्यूसली बेसिस पे इसमें रैली आ रही है। और देखिएगा दोस्तों ये रैली कब आ रही है, जब ट्यूसडे को उनके बोर्ड मीटिंग है, और खासकर दोस्तों हमें बोनस के लिए न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म का निवेश करना चाहते हैं तो जी हाँ जा सकते हैं, लेकिन जैसा मैं बताया कि थोड़ा सा ही निवेश करिएगा। अगर आपके पास 100% पैसा है इसमें लगाने के लिए तो 20 से 25% ही निवेश करिएगा। उसके बाद दोस्तों आप छोड़ दीजिएगा, एक डिप आएगा तो निवेश करने का सोच सकते हैं। और मुझे लगता है कि आइडियल जो एंट्री पॉइंट है वो थोड़ा सा इसके पहले गिरावट पे ही है, और आपको दोस्तों जब से मैंने बताया है उधर से 8-10% भाग चुका है। अगर आप उधर पर निवेश किए होते हैं तो आपको दोस्तों 10% का मुनाफा होता। तो निवेश अगर आप देखें तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो याद रखिएगा मार्जिन उतना आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन एक डिप आता है तो सही है। लेकिन अगर पे आप ट्रेड करना चाहते हैं तो चाहे तो गाइस जो आज का लो है उसका एसएल लगा के फर्दर टारगेट कर सकते हैं 2000 के आसपास। मुझे लगता है ट्यूसडे तक शायद दोस्तों ये छूने की कोशिश करें, बिकॉज नो वन नोज़ कंपनी पोटेंशियल काफ़ी है, इनफ पोटेंशियल है, और कंपनी हर एक फ्रंट में काम कर रही है। और मुझे लगता है कि अच्छे खासे इनके नंबर्स आएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ देखने को मिल रहे हैं। तो चाहें तो इधर पे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अपना एसएल ले काम करें। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं आज के लो लेके, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, 25% पैसा निवेश कर सकते हैं, 75% का पैसा रिमेनिंग रखिएगा। अगर बोनस जो भी आए दोस्तों 1:1 का है, 2:1 का है, 1:2 का है, नो वन नोज़ जैसा आता है दोस्तों तो ऐसा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि बोनस के साथ साथ इसमें और भी विस्फोट की तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये मेरी फाइनल कमेंट्री रहे कि भाई करना क्या है। मैंने दोस्तों आपको खुल के बताया, इसके पहले भी मैंने वरुण पे भी और इसमें बताया था कि आप इसके लिए बोनस ले जा सकते हैं, लेकिन आपको याद भी होगा इधर पे उसमें एक फाइनल कमेंट्री दे दी, बिकॉज आज भी काफ़ी तेज़ था तो बहुत मैंने कमेंट देखे हैं, और आज भी दोस्तों हमें अच्छे खासे ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं एएमओ के बाद। तो लेट्स सी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। कल फ्राइडे, उसके बाद मंडे और ट्यूसडे को ही इनके कंक्लूजन निकलेंगे, तो उस समय तक शायद तेज़ी बरकरार रहे। तो मैंने बता दिया गेम प्लान क्या हो सकता है, आप चाहे तो अपना कंक्लूजन ले सकते हैं। और चेस मत करिएगा, 100% पैसा मत लगाइएगा, लगाते भी हैं 25% से ज़्यादा मत लगाइएगा। और बहुत कॉन्फिडेंट है तो अपना एसएल लेके काम करिएगा। यही मेरी फाइनल कमेंट्री रही। लेकिन इधर पे शेयर होल्डर के लिए गाइस बहुत अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज ये बहुत तेज़ देखने को मिल रहा है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, करना क्या है मैंने फाइनली बता दिया। आई होप ये वीडियो दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।